Hello students. Now I am going to tell you about the method of separation. Previously I have told you about the type of substances, their composition, the different type of substance, different type of mixture along with their example. Now I am going to tell you the different methods that were used for the separation of substances. Students, uh, so many methods are used in the daily life for separation, but we have to choose the method as per the convenience. As per the convenience means the type of mixture, and there are certain mixtures which can be separated at home by the physical methods. There are certain methods which cannot take place at home. So in that case we will use the chemical method that can be separated only in the laboratory. So there are in the first category of mixture we will take the solid mixture. Solid mixture means when two or more solids are mixed together to form a mixture. So how we can separate them? So there are four methods described for separation of such type of mixture. These four methods are hand picking, sieving, winnowing and threshing. The first method is hand picking. Hand picking is very common method. हैंड पिकिंग इज कॉमन मेथड. स्टूडेंट्स, आपने अपनी घर में अपनी माँ को देखा होगा, या पहले के ज़माने में अधिकतर लोग क्या करते थे, गेहूं में से कंकड़ निकालते थे, चावल में से भी कंकड़ या पत्थर निकालते थे. ठीक है, तो ये जो सिंपल से मेथड्स होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये हैंड पिकिंग की कैटेगरी में आते हैं. हैंड पिकिंग मतलब क्या होता है? किसी भी मिक्सचर से, मिक्सचर कैसा होना चाहिए? मिक्सचर होना चाहिए सॉलिड मिक्सचर. तो हैंड पिकिंग के मेथड में हम किसी भी मिक्सचर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज से अलग करते हैं. और ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं ये कैसी होती हैं? सॉलिड फॉर्म में होती हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती हैं. ठीक है, जिनको हम आसानी से हाथ से चुन के अलग कर सकते हैं. जैसे चावल वाइट कलर का होता है, उसमें से पत्थर अलग दिखाई पड़ते हैं. दालों में से हैंड पिकिंग के ज़रिए से हम, तो स्पेशली ये मेथड कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ये मेथड हमारे घरों में यूज़ होता है. और कब यूज़ किया जाता है? जब आपकी मिक्सचर में प्रेजेंट इम्प्योरिटी विजिबल हो. विजिबल मीन्स जो कि आसानी से हम देख सकें और उसको आसानी से सेपरेट कर सकें. Another type of process is sieving. Sieving, students, sieving is the process of separation of a mixture in which two or more particles are mixed together, and for separation of that substances we will use a sieve. Sieve means छलनी. ठीक है, आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि आपकी मदर आटे को छानती होगी. छानने के पहले उसको छाना जाता है. तो उस छन्नी के लिए जो सीव, उस छन्नी को ही सीव कहते हैं, उसमें क्या होता है? आटे से चोकर को सेपरेट किया जाता है. तो ऐसा मिक्सचर जिसमें हम इस तरह के मिक्सचर्स को किसी एक सीव के थ्रू सेपरेशन करते हैं उसे कहा जाता है सीविंग. विनोइंग का प्रोसेस क्या होता है? व्हाट विल हैपन इन विनोइंग? जब किसान खेतों में गेहूं की फसल की कटाई करता है, तो गेहूं के ऊपर जो उसका एक कवरिंग लगी होती है जिसको हम लोग हस्क कहते हैं, HUS के हस्क कहते हैं. तो किसान क्या करता है? बहुत ऊंचाई से कुछ इस तरह से हिला के गिराता है नीचे, तो गेहूं के दाने जो होते हैं नीचे गिर जाते हैं, और हवा क्या करती है? हस्क के पार्टिकल्स को उड़ाकर ले जाती है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज विनोइंग. ओके, विनोइंग मीन्स this process is mainly used for separation of husk from the wheat flour etc. बहुत सारे अनाजों में से उनके हस्क को सेपरेट करने के लिए विनोइंग का प्रोसेस यूज़ किया जाता है. The next process is threshing. What is threshing? Threshing is the process of separating grains from the sun-dried stalks is called threshing. Threshing में हम क्या करते हैं? ग्रेन्स को पटकते हैं, किसी भी हार्ड सरफेस पे पटक के उसमें से ड्राइड स्टॉक्स को अलग किया जाता है. ठीक है, तो थ्रेशिंग का प्रोसेस, तो हैंड पिकिंग का प्रोसेस और सीविंग का प्रोसेस जनरली हमें घरों में देखने को मिलता है. और जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, द स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू अ विलेज, देन
I'm sure that you have seen these two processes, winnowing and threshing. So students, these are the processes in by which we can separate a solid mixture. Means with the help of these processes, we can separate the mixture is in the form of two solids. There are certain mixtures which cannot be separated by this method. For example, I have told you that the alloy is a mixture of a solid. It is a mixture of two or more metals, but the the constituent metals cannot be separated from alloy by any of these methods. So these methods are applied only to a particular type of mixture which is very simple, which is in a very simple way, which we can perform at home, which we can see. These are called as the physical processes by which we can separate a solid mixture. Now I am going to tell you about the how a insoluble solid can be separated from a liquid. So students, now I am going to tell you about the separation of insoluble solid from a liquid. Insoluble solid like sand. If you dissolve sand in water, then what will happen? Sand will not dissolve. So this type of mixture is called as the insoluble solid in a liquid. Okay, the example is sand and water. So the method by which we can separate a insoluble solid from a liquid is called as sedimentation and decantation. This is the method by which we can separate a insoluble solid from a liquid. Okay. So what is sedimentation? What will happen if you add, suppose it is a glass and it contains certain water in it. If you add some sand in it, what will happen? The particle of sand will settle down at the bottom. These are the particles of sand and this is water. So if you add some sand in a water, then what will happen? The particle of sand will settle down at the bottom. The process of settle down of sand particle at the bottom is called as sedimentation. ठीक है, कोई भी हैवी पार्टिकल पानी में जब नीचे बैठ जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन. इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं. जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के पहले दाल चावल को धोते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, दाल या चावल में जब हम पानी डालते हैं तो चावल नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है. तो ये सारा द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द insoluble solid at bottom is called as sedimentation. और सेडिमेंटेशन ऊपर क्या बच गया, लिक्विड. इस लिक्विड को हम क्या करते हैं, आसानी से गिरा के अलग कर सकते हैं. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकंटेशन. दैट मीन्स सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन द heavy particle at the bottom and decantation is the removal of lighter liquid particle from the upper side is called as decantation. So this is the process of sedimentation and decantation by which we can separate the mixture of insoluble solid and a liquid. So this is the method by which you can separate a solid in a liquid which is insoluble. Now students, now I am going to tell you about about an activity that you can perform at your home if you are having a alum. Alum means potash alum or you can say फिटकरी. फिटकरी के प्रोसेस से हम लोडिंग का प्रोसेस करते हैं और लोडिंग के प्रोसेस से हम पानी को इम्प्योर कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपके घर में आरओ की मशीन ना हो तभी भी हम प्योर पानी ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ लोडिंग. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लोडिंग. द नेक्स्ट प्रोसेस इज लोडिंग. Students, I have told you about the sedimentation. What will happen in sedimentation? The heavier particles settle down at bottom. But sometimes what will happen? The heavier particle will settle down at bottom very easily. But there are certain light particles are also present in water which takes time to settle down, which will take a lot of time to settle down. So what we used to do, we generally add a piece of alum or we can say fitkari in that water so that
the finer particle become large and the rate of settlement can be fast. So this process is called as loading. Now I am going to tell you about the definition wise, that during sedimentation the heavier coarse particles settle down quickly. यानी कि भारी पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत तेजी से आसानी से नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन जो फाइन पार्टिकल होते हैं, फाइन मतलब होता है जो हल्के पार्टिकल होते हैं, जैसे कि क्ले, वो सेटल होने में बहुत टाइम लेते हैं, वो बहुत ही स्लोली सेटल होते हैं. तो इन द फाइनर पार्टिकल्स कैन बी मेड टू सेटल फास्टर बाय डिसॉल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम. So if we want to increase the rate of settlement of finer particles, what we should do, we should add a piece of alum so that the rate of sedimentation increases. And what is the, I have written the formula of alum. Alum means फिटकरी. फिटकरी का ये formula होता है K2SO4 Al2SO4 whole thrice into 24H2O. This is the formula of फिटकरी, or you can say potash alum. So what is the function of this alum? It increases the rate of sedimentation. Okay, and when the heavier particle will settle down faster, so by the process of decantation we can remove the pure water. So if students, you can do an experiment at your home. Just take a glass of muddy water and add a piece of alum in it. Within 4 to 5 hours you will observe that the light particles of mud will become heavier and that will settle down at the bottom, and you will get a clear transparent water at upper side that can be separated by the process of decantation. So this is the method by which even the simple tap water contains certain impurities, certain salts. So in the presence of alum, if you add a piece of alum in tap water, so whatever the impurities which is present in water can become heavier and will settle down at the bottom, and you will obtain a pure water. So students, the process of loading is very useful for the daily life, and as well as it is important for the purification of water, and this process is mainly used in sedimentation and decantation. Now students, I want to discuss some basic questions related to the separation of solid-solid mixture. Question number 1 is, which method is used for separating small pieces of stone from food grains? Food grains means अनाज. तो grains, small pieces of stones, छोटे छोटे पत्थरों को अनाज से निकालने के लिए हम किस मेथड का यूज़ करते हैं? बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है. आई हैव टोल्ड यू वेरी वेल दैट द मेथड इज हैंड पिकिंग मेथड. हैंड पिकिंग मतलब हाथ से हम फूड ग्रेन्स में से छोटे बड़े पार्टिकल्स को निकाल के आसानी से सेपरेट कर. सो व्हाट वी विल राइट, द हैंड पिक मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन फ्रॉम फूड ग्रेन्स. क्वेश्चन नंबर 2 इज, नेम द मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स obtained from sun-dried stalk. The method is threshing. Threshing, I have told you, we used to thresh the grains on a floor, on a hard floor. यानी हम क्या करते हैं, grains को hard floor पे पटकते हैं जिससे कि उनके sun-dried stalks क्या होते हैं, separate हो जाते हैं. तो इस मेथड को कहते हैं threshing. So the what will be the answer? The method of threshing is used for separating grains from the sun-dried stalks. Which method is used for separating coarse particle of an insoluble solid from a liquid? In the just previous part I have told you that the method is sedimentation and decantation. In sedimentation the heavier particle will settle down at the bottom, and in decantation we will remove the lighter liquid easily. Okay. Name the compound used in the process of loading. Before telling you the name of chemical, I just want to again tell you about the process of loading. Loading means the process in which we used to add some alum in a muddy water or in a mixture which contains an insoluble solid in a liquid, that increases the rate of sedimentation. So the chemical used for the process of loading is alum, or you can say potash alum. Potash alum is also called as fitkari. Okay.